हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है बहुत बढ़िया, जबरदस्त, जिंदाबाद होंगे। और आपकी तैयारी उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के लिए कनिष्ठ सहायक के लिए हो रही होगी, जूनियर असिस्टेंट के लिए हो रही होगी। और आगे की बात करें, स्टेनोग्राफर के लिए हो रही होगी, टक्कर परीक्षा के लिए हो रही होगी, आगामी लेखपाल वीडियो परीक्षा के लिए, दरोगा परीक्षा के लिए, या जहां जहां ईएमआरएस के लिए, जहां जहां भी हिंदी आती है। तो बच्चों, आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं आप देखेंगे। हिंदी हमारा विषय रहेगा और हिंदी में हम क्या पढ़ेंगे, रस। रस क्या होगा बच्चों, बहुत डिटेल में नहीं पढ़ेंगे, लेकिन हम फिर भी बहुत कुछ पढ़ लेंगे, क्योंकि बहुविकल्पी प्रश्नों के हिसाब से आपका एमसीक्यू टाइप में सवाल रहेंगे। और आपने अगर तैयारी कर रखी है तो बहुत अच्छे से आप उत्तर अपना दे पाएंगे। चलिए देखते हैं किसकी कितनी तैयारी है। बहुत जबरदस्त सेशन होने वाला है, तो आप सभी को शेयर कर दीजिए, लाइक करा दीजिए और सब्सक्राइब करा दीजिए, क्योंकि ये आपके सहयोग से ही सब चीजें आगे जा पाएंगी। चलिए बच्चों, बहुत दमदार होने वाला है सेशन, ऐसा न भूतो न भविष्य। ऐसे चैप्टर आपने देखे नहीं होंगे, इस लेवल के सवाल आपने देखे नहीं होंगे। अपने दोस्तों को आप सेंड कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और फिर पूछ लीजिए क्या ऐसा लेवल कहीं देखा है आपने। अगर वो कहते हैं हाँ देखा है, तब फिर आप इसको ना पढ़िएगा। अगर वो कहें कि भाई नहीं मिला, तब जरूर पढ़िएगा। देखते हैं बच्चों, पहला बच्चों हमारा है विभत्स और भयानक किस रस के विरोधी रस है बच्चों। एक नंबर का कंटेंट है बच्चों। तो यहां पर बात हो रही है कि विभत्स रस। बच्चों इधर देखिए, लिखा गया है विभत्स रस और भयानक रस के विरोधी रस। जैसे बच्चों ये अपोजिट पूछा जा रहा है, पहले तो आपको बताना है, वो समझना है कि विभत्स रस क्या होता है और भयानक रस क्या होता है। फिर आपको बताना है कि इसका दुश्मन कौन होता है। जैसे आपसे पूछ लिया जाएगा, कई विपक्षी पार्टियां होती है तो दुश्मन तो नहीं, लेकिन दुश्मन के तरीके से एक दूसरे के खिलाफ प्रचार प्रसार करती हैं और शब्दों के व्यंग्य बाण चलाती हैं। ठीक उसी तरीके से यहाँ बात बताई जा रही है कि एक रस है विभत्स और दूसरा है भयानक। इसका बच्चों बताना है इस वाले रस का और इस वाले रस का जो विरोधी रस है, जो उल्टा रस है, वो आपको बताना है। एक बार हम विकल्प पढ़ेंगे। पहला विकल्प है बच्चों वीर रस, दूसरा विकल्प है शांत रस और तीसरा है रौद्र रस। और अगला है बच्चों श्रृंगार रस। श्रृंगार हम किस तरीके से लिखते हैं, सही वर्तनी श्रृंगार की हमारी ये होती है। कंफर्म है बच्चों कि ये नहीं होती, आप ऐसे याद रखोगे। तो कुछ बातें जब तक आप उत्तर दे रहे हैं तब तक हम आपको जानकारी में बता देते हैं बच्चों। हिंदी में रसों की संख्या एक हमारे व्यक्ति हैं जिनका नाम है भरत मुनि। तो बच्चों भरत मुनि साहब ने रसों की संख्या कितनी दी है, 8। और ये एक संख्या बढ़ गई है, विश्वनाथ जी ने इसमें बढ़ा दिया है। तो उनकी संख्या वर्तमान में अगर ये पूछ लिया जाए कि नवा रस कौन सा हो गया बच्चों, तो नवा रस जब आप बताने जाओगे तो उसका नाम हो जाएगा शांत। और कुल की बात कर दोगे तो बच्चों कुल कितने रस हो गए हैं, तो कुल की संख्या हो गई है 11। संचारी भावों की संख्या बच्चों बात कर ली जाएगी, अगर आपसे पूछ लिया जाएगा कि संचारी भावों की संख्या बताइए। संचारी भाव वो भाव होते हैं जो प्रतिक्षण आते हैं, वो आकर के चले जाते हैं। तो संचारी भावों की संख्या बच्चों कितनी है, 33 है। कितनी है, 33। लेकिन 34वां एक और संचारी भाव आ गया है जिसका नाम बच्चों है छल। तो ये इतना कंटेंट आप याद रखेंगे, ठीक है। तो स्थायी भाव की संख्या पूछ लेगा तो भी बता दो, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि इसको हम हटा सकें और आगे की बात आपको बता सकें। कंफर्म है बच्चों, तो ये वाला आप स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। अब आपको बात बताई जाएगी आगे की। तो आगे की बात बच्चों, बात क्या होती है, इसको श्रृंगार को आप ऐसे ही लिखेंगे, एक इसको लिखेंगे। तो बच्चों क्या होता है, वीर रस में जहां पर वीरता की बातें होती हैं, ठीक है, काफी ज्यादा जोश की बातें होती हैं। जैसे बात होती है सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। तो बच्चों ये हमारा वीर रस है। आगे शांत रस का मतलब होता है बिल्कुल शांत होते हैं। जैसे आप कथा में चले गए, भागवत में चले गए, सत्संग में चले गए, अच्छे पर्यावरण में चले गए, तो आप शांत हो गए। कंफर्म बच्चों। रौद्र का मतलब होता है बहुत ज्यादा प्रलय वाली स्थिति होती है, बहुत ज्यादा क्रोध का एक अनलिमिटेड क्रोध होता है कि जैसे बाली बाहर निकल, बाली बाहर निकल, है ना बच्चों। और सनी देओल पाजी के बारे में सुना है, सातों को मारूंगा, पटक पटक के मारूंगा, यही मारूंगा, गिरा गिरा के मारूंगा, दौड़ा दौड़ा के मारूंगा। तो बच्चों ये रौद्र रस है। श्रृंगार का बच्चों क्या होता है कि कोई ना, जब आप अपने आप को श्रृंगारित कर लेते हैं, ब्यूटी पार्लर की दुकान में चले जाते हैं, अपने बालों को सेट कर लेते हैं, काला पीला हरा नीला चितबरा पता नहीं कौन कौन से कलर आप रंगा लेते हैं, अपने गालों को, अपने चिक्स को बहुत सुंदर बना लेते हैं, चोटी कर लेते हैं और पता नहीं क्या क्या कर लेते हैं और बड़ा खूबसूरत लगते हैं, तो वो श्रृंगार रस होता है। अब आपको बताना है, अब हम अपने मूल प्रश्न पर आएंगे। मूल प्रश्न हमारा क्या था कि जो विभत्स रस है और भयानक रस है, इसका विरोधी रस क्या होगा बच्चों। तो चलिए जल्दी से बताएंगे।
तो इसका बच्चों क्या हो जाएगा, शांत रस। टिक करेंगे शांत रस। तो विभक्त माने क्या होता है, दृढ़ा बच्चों। क्या हो जाता है, विभक्त का बच्चों जो स्थायी भाव होता है, तो विभक्त के स्थायी भाव को आप जानते हैं कि दृढ़ा बताते हो, है ना। तो आगे बच्चों क्या होता है, इधर भयानक का क्या होता है बच्चों, भय होता है। तो यहाँ बच्चों आपको भय लग रहा है, यहाँ आप घड़ा कर रहे हैं, लेकिन इसका अपोजिट जब जाओगे तो शांत है, ना उसको घड़ा हो रही ना उसको भय है। और जब भय नहीं होता तो आप शांति से बैठते हैं। जैसे आपका निरापद एक शब्द होता है, जहाँ कोई भय नहीं, कोई आपको क्षमता नहीं, कोई डर नहीं, कोई भी किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं, तो बच्चों वो निरापद होता है, वो शांत रस हो जाएगा। तो कितना खूबसूरत सवाल था, कितने अच्छे से फ्रेम किया गया, आप देख लेंगे। अगला सवाल है बच्चों वीर रस, और फिर यहाँ पर श्रृंगार आप ऐसे लिखेंगे, वर्तनी याद रखेंगे बच्चों, ये होता है श्रृंगार। तो वीर रस, श्रृंगार रस, रौद्र रस, हास्य रस और भयानक रस किस रस के विरोधी रस के रूप में जाना जाता है, या विरोधी किस रस के विरोधी रहा है, या विरोधी रस है बच्चों। फिर वही वाला सेम रिपीटेड सवाल है। अब पहले में आपने व्याख्या सुन ली है, तो बार बार वो बताने की जरूरत है नहीं। तो आप जानते रहते हैं कि वीर रस का, श्रृंगार रस का, वीर रस आप जान चुके हो, श्रृंगार आप जान चुके हो, रौद्र आप जान चुके हो। हास्य का मतलब हंसाने मुस्कुराने वाली जहां बात होगी वो हास्य होगा, भयानक का मतलब भय होगा, आप जान चुके हो। तो इनका विरोधी क्या वो विभक्त रस हो जाएगा बच्चों, क्या वो शांत रस हो जाएगा, क्या वो श्रृंगार हो जाएगा। श्रृंगार की वर्तनी ऐसे लिखेंगे हम लोग। आगे की बात क्या वो करुण हो जाएगा बच्चों, फिर वही है, वीर है, श्रृंगार है, रौद्र है, हास्य। चलिए बताइए बच्चों, फिर वही आपका हो जाएगा शांत रस। कितने अच्छे से सवाल है, बस इसमें थोड़ा सा ऐड ऑन कर दिया गया है। वहां पर 2 ही थे, यहाँ पर 2-3 हो गए। ऐसे सवाल आपको चकाचौंध कर देंगे, और आप पढ़ते रहेंगे तमाम किताबें, 1 लाइनर की किताबें, पता नहीं लगे कहाँ से कंटेंट बना और कहाँ आप चले गए। चलिए बच्चों, तो इसका टिक हो गया बी वाला। आगे चलते हैं। अद्भुत रस के देवता के रूप में कौन जाने जाते हैं बच्चों। क्या खूबसूरत सवाल है, क्या बेहतरीन सवाल है। आपसे ये पूछा जा रहा है कि जो रस है अद्भुत, तो आपके हिंदी साहित्य में बच्चों जो रस होते हैं, प्रत्येक रस का एक कोई देवता होता है। अगर ऐसे ना समझ पाओ तो आप ऐसे समझ लीजिए कि आपके पास पड़ोस में कुछ लोग होते हैं, आप बताओगे बड़े गुस्सैल हैं, ये बड़े मासूम हैं, ये बड़े सौम्य हैं, ये बड़े बेईमान हैं। तो आप जो रस के माध्यम से जानते हो कि किसी के पास जाओगे तो रसधार बह रही हुई यानी मुस्कुरा के मिलती है, जब देखो तो धारा बहा देती है पूरी तरीके से, बहुत मासूम है ना बच्चों। तो ये वाली बात हो जाती है कि हर एक रस का एक देवता यहाँ पर डिजाइन कर दिया गया, बना दिया गया, फ्रेम कर दिया गया है कि हर एक रस का एक पर्टिकुलर देवता है। कंफर्म है बच्चों। तो ये थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है यहाँ पर, तो यहाँ पर आप कर लोगे गंधर्व। कंफर्म बच्चों, ये टाइपिंग मिस्टेक थी, ये गंधर्व कर लोगे। और ये आपका क्या लिखा है, रूपेंद्र, है ना ये बच्चों। तो क्या ये अद्भुत रस का देवता महाकाल है, क्या अद्भुत रस के गंधर्व हैं, क्या अद्भुत रस के रूपेंद्र हैं, और क्या यम है बच्चों। टिक कर लीजिए। तो अद्भुत रस के जो देवता होंगे बच्चों, सही से एक बार और टिक कर लीजिए, क्या होना चाहिए देख लीजिए आप लोग। तो बच्चों अद्भुत रस का उत्तर क्या हो जाएगा, गंधर्व। जो गंधर्व देवता हैं वो किसको रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों, अद्भुत रस को, याद रखिएगा, अद्भुत रस को गंधर्व। ठीक है, जब आप सामवेद पढ़ते हैं तो वहां पर आपको गंधर्व दिखाई देगा। चलिए आगे चलते हैं बच्चों। श्रृंगार फिर वतनी मिस्टेक हमारे भाई साहब ने कर रखी है। तो बच्चों आप ये बात करोगे कि श्रृंगार रस के देवता, अब यहाँ पर आपको बताना है कि जो श्रृंगार रस है उसके प्रमुख रूप से जाने जाते हैं बच्चों, जो प्रमुख देवता है वो कौन से देवता है। हर एक रस का एक पार्टिकुलर देवता है, और ये सब सवाल आपके लिए बहुत मजबूत सवाल हैं। तो बच्चों देखेंगे, क्या वो शिवगढ़ हैं, क्या वो महेंद्र हैं, और क्या वो महा कामदेव हैं, और क्या वो लक्ष्मी नारायण है। आपसे सवाल ये पूछा जा रहा है जो श्रृंगार है, जो आप बहुत प्रकार के श्रृंगार करते हो अपने आप को, बालों में, कानों में, गालों में, पता नहीं कहाँ कहाँ श्रृंगार करते हो, वो जो श्रृंगार आपने किया, वो श्रृंगार के जो प्रमुख देवता है वो कौन से हैं। 4 विकल्प आपके सामने पढ़ दिए गए हैं। तो बच्चों कामदेव, और इसीलिए बच्चों घर वाले आप लोगों को बहुत डांटते फटकारते रहते हैं कि शाम में इत्र लगा के ना जाइए, परफ्यूम डाल के ना जाइए, और ज्यादा चमक धमक के स्कूल ना जाइए। देखा होगा छोटी छोटी लड़कियां, छोटे छोटे लड़के पूरा फैशन में डूबे हुए हैं, पूरा दिखाने ज्यादा जाते हैं, आकर्षण की पूरी पोटली बन करके जाते हैं। उनका पढ़ने पे ध्यान नहीं है, सजाने पे ध्यान है, पूरा चमक धमक के, ऐसा लगता है कि कहीं पर फैशन डिजाइनर शो में जा रहे हैं। तो बच्चों ये कहते हैं कि वो ऐसा करोगे तो कामदेव आपको आकर्षित करेगा, आप एक दूसरे के प्रति अट्रैक्ट होंगे, फिर पढ़ाई धरी की धरी रह जाएगी, और आप
फरार हो जाएंगे। तो उस चीज के लिए बच्चों ये बात की गई है कि श्रृंगार के देवता कौन है? कामदेव। इसीलिए जब शिव साधना में बैठते हैं बच्चों, शिव भगवान जब साधना में बैठते हैं तो कामदेव को भेजा गया उनको कि जा करके उनकी तपस्या भंग करियो। कामदेव ने वो श्रृंगार की सारी चीजें वहां पर प्रस्तुत करी ताकि उनका ध्यान भंग हो। लेकिन शिव क्या होते हैं, फिर उसको भंग कर देते हैं, मार देते हैं। तो एक उनका कामदेव का एक पर्यायवाची बन जाएगा अनंग या स्मर, या फिर बच्चों क्या हो जाएगा मार। तो वो दो तीनों पर्यायवाची निकले हैं, वो वहीं से निकले हैं। आपके लिए काम की चीज है कि श्रृंगार रस के देवता अगर एग्जाम में पूछा जाता है तो आप टिक करोगे कामदेव। अगला बच्चों है शांत रस के लिए कौन सा रंग? क्या बढ़िया सवाल है बच्चों। देवता की बात करी है, भरत मुनि की बात करी है, रस की बात करी है, अब हम कह रहे हैं रंग। जो भी बच्चों, जैसे आप कई लोगों ने देखा होगा कि हमको नीला कपड़ा अच्छा लगता है, जैसे यहां भी बच्चों हमने लिया तो एक रंग ही तो लिया है गुलाबी, है ना बच्चों। कुछ लोगों को जैसे गर्ल्स के लिए ये प्रचलित हो चुका है कि उनको सबसे खूबसूरत रंग यही लगता है। अब आप कहेंगे ये सर आपको कैसे पता है? ये हमको सूक्ष्म कणों के द्वारा जानकारी मिली है। चलिए बच्चों, तो बात ये हम कर रहे हैं कि जितने भी आपके रस हैं वो रस भी डिनोट करते हैं और कंफर्म कराते हैं। हर एक रस अपने एक रंग के लिए पर्टिकुलर जाना जाता है। तो आपको ये बताना रहेगा कि कौन सा रस किस रंग को डिनोट करता है, जाना जाता है। तो यहां पर बात हो रही है अगर रस है हमारा शांत रस, तो शांत रस के लिए जो हमारे रंग होते हैं, कौन सा पर्टिकुलर रंग स्पेसिफिक है इसके लिए? क्या नील वर्ण, नीला वर्ण, नीला रस? क्या पीत वर्ण, ये जो हमारा पीपीटी बनी हुई है ये पीले रंग में बनी है। आगे बच्चों धवल वर्ण, धवल माने होता है सफेद। आगे बच्चों हेम वर्ण, तो आपको सोना, हेम माने सोना। तो बच्चों इस तरीके से आपको बताना शांत रस के लिए कौन सा होगा, तो जल्दी से टिक कर लीजिए। तो इसका बच्चों हो जाएगा धवल। शांत वाले लोगों को देखा होगा बच्चों, अक्सर वो सफेद कपड़े पहनते हैं, ठीक है, सफेद पोशाक पहनते हैं तो लगता है कि बहुत कूल एंड काम वाला व्यक्ति है। तो आप ऐसे याद रखोगे कूल एंड काम, डबल वर्ड। अगला बच्चों हो जाएगा हास्य रस के लिए कौन सा रंग जाना जाता है, जाना जाता। हास्य रस के लिए कौन सा रंग जाना और जाता, जाता जाना, हास्य रस के लिए कौन सा रंग जाना जाता है, ये बच्चों कर लोगे, जाना जाता है। तो फिर अब वही रिपीट होगा तो समझाने की जरूरत है नहीं बच्चों। क्या धवल वर्ण, क्या श्वेत वर्ण, क्या लाल वर्ण और क्या कपोत वर्ण। कपोत माने बच्चों कबूतर होता है, श्वेत माने सफेद होता है, व्हाइट होता है, लाल माने बच्चों रेड होता है और धवल माने व्हाइट होता है। चलिए बताइए, और किस रस के लिए? हास्य रस के लिए। चलिए बच्चों बताइए उत्तर क्या हो जाना चाहिए, बताइए बच्चों। तो इसका भी उत्तर देखेंगे श्वेत वर्ण बच्चों, है ना। हास्य रस हंसाने वाला और शांत रस दोनों के लिए श्वेत वर्ण होगा बच्चों। दोनों बातें याद रखिएगा, दोनों आ जाएंगे तो आप आराम से टिक कर लेंगे। लिखा है किस रस का स्थायी भाव के साथ सही मिलना नहीं हुआ है, मिलना नहीं मिलान। कंफर्म है बच्चों, मिलान नहीं हुआ है बच्चों। हर एक रस का स्थायी भाव है। भरत मुनि के अनुसार बच्चों स्थायी भाव कितने? 8 रस थे तो 8 स्थायी भाव थे। लेकिन अब हमारे रसों की संख्या बढ़ करके हो गई 11, तो स्थायी भाव भी बच्चों कितने हो गए हैं? 11। अगर अब पूछ लेगा कि वर्तमान में स्थायी भाव 11, संचारी भाव बच्चों होते हैं 33, लेकिन 34वां बढ़ गया है और 34वें का नाम क्या है? छल। तो आप इसका उत्तर छल कर दोगे। अब सवाल का उत्तर आप समझने चलेंगे बच्चों। तो ये कह रहा है किस रस का स्थायी भाव, इतनी बात समझ आई। इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे पढ़ाएं बच्चों। तो चलिए स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने, या वीडियो आगे पीछे कर लेंगे। अब आप देखेंगे कि स्थायी भाव क्या होते हैं। जैसे बच्चों आप हैं, आपके अंदर परमानेंट या तो गुस्सा होगी, या तो प्रेम होगा, या तो घृणा होगी। तमाम रस आपके अंदर छुपे बैठे हैं, लेकिन जैसे ही उनको मौका मिलता है तो वो निकल करके आते हैं। ऐसा नहीं कि रस कहीं आप डीसीएम से लाद करके लाते हो, कहीं खरीद के लाते हो। एवरी रस मतलब सभी रस आपके बॉडी के अंदर हैं। बस वो स्थिति, वो परिस्थिति, वो समय, वो घटनाएं जैसे ही आपके समक्ष आती हैं तो तुरंत आप उस पर रिएक्ट करते हो। तो वो वाली जब बात आपसे हो जाएगी तो स्थायी भाव के साथ कौन है? अद्भुत का विस्मय, विभत्स बच्चों, ये विभत्स लिखा है, सा बना हुआ है, जुगुप्सा। आगे है बच्चों वीर और उत्साह। आगे है भयानक और क्रोध। तो आप उत्तर टिक कर चुके होंगे या कर लिया होगा या करने की मनसा में होंगे बच्चों। तो यहाँ उत्तर क्या हो जाएगा बच्चों? वीर का उत्साह होता है, अद्भुत का विस्मय होता है, ठीक, विस्मय का मतलब रहस्य, और विभत्स माने घड़ा या जुगुप्सा होता है। भयानक का मतलब बच्चों भय नहीं होता, भयानक का क्रोध नहीं होता है, भयानक का भय होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। अगला प्रश्न है हमारा भक्ति रस के प्रतिपादक
प्रतिभा ढा पाक, तो पता नहीं क्या हमारे टाइपिस्ट ने लिख दिया है, भक्त रस के प्रतिपादक लिख लीजिए बच्चों, प्रतिपादक, प्रतिपा, और इसको बना लेंगे दा, इसको काटे दो बच्चों, हम लिख देंगे प्रतिपादक, प्रतिपादक, प्रतिपादक मतलब रिप्रेजेंट करता। तो भक्त रस के प्रतिपादक कौन है बच्चों, ये आपको बताना रहेगा। तो ये अगर आप बताने जाओगे तो क्या उत्तर बताओगे, क्या वो उद्भट साहब हैं, क्या वो विश्वनाथ हैं, और क्या वो भरत मुनि हैं जिन्होंने रसों की उत्पत्ति के बारे में बात करी, क्या वो रूप गोस्वामी है। बच्चों आपको बताना है भक्ति रस किसने दिया है ना, तो उत्तर आप चलेंगे तो रूप गोस्वामी ने भक्ति रस दिया है। किसने दिया है बच्चों, रूप गोस्वामी, नाम याद कर लेना, रूप गोस्वामी ने भक्ति रस दिया है। आगे चलते हैं बच्चों, संचारी भावों में से दैन्य। बच्चों संचारी भावों की संख्या 10 बार बता चुके, एक बार और आप समझेंगे ताकि याद हो जाए। 33 होती है लेकिन वर्तमान में 34वां हो गया है। अगर पूछ लेगा तो आप बताओगे 34वां कौन सा संचारी भाव है, तो छल। आगे की बात बच्चों, संचारी भाव किसे कहते हैं, जो पल भर में आए पल भर में चली जाए। जैसे बच्चों आपकी नींद आती है तो ये नहीं कि पूरा पूरा 10-10 महीने आ रही, कुछ क्षण कुछ लम्हे होते हैं, घंटा 2 घंटा 15 मिनट 20 मिनट आपको जमुआई ऐसे ऐसे आएगी, उसके बाद में आप रिदम में आ जाओगे, फिर जमुआई चली जाएगी। तो वही वाला सवाल पूछा जा रहा है बच्चों, संचारी भाव आपके बॉडी में कितने होते हैं, 33, लेकिन 34वां छल होता है। अब उन्हीं में से संचारी भाव में कह रहा है दैन्य, आगे कह रहा है जड़ता, आगे कह रहा है विस्मृति मतलब भूल जाना, जड़ता माने स्थिर हो जाना, दैन्य माने होता है कि पूरी तरीके से गरीब होना। उस तरीके से आवेग का मतलब होता है आवेग, स्मृति का मतलब याद हो जाता है। ये कैसे भाव है, क्या ये उदासीन भाव है बच्चों, 1 नंबर का कंटेंट, क्या ये दुखात्मक है, क्या ये उभयात्मक है, और क्या ये सुखात्मक है। ठीक है बच्चों, तो पहले हमारी बात देखोगे, लिखा है कि स्मृति, तो बच्चों क्या याद जो होती है हमेशा दुख वाली होती है। कई बार तो यादें आपको गुदगुदा के चली जाते हैं, हाय हाय याद सताए तेरी, है ना बच्चों। तो ऐसी याद आती है तो आपको पूरा मजा आ जाता है, याद में सरोबार हो जाते हो, उसी में डूबे रहते हो, है ना। प्रेमी का पहला सुख क्या है कि प्रेमिका की या प्रेयसी की याद, याद ही बड़ा धन है बच्चों, है ना। याद में देखो वरना ताजमहल, ऐसा आपने गाना सुना, याद 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 बस याद रह जाती है। तो याद अच्छी भी हो सकती है, याद खराब भी हो सकती है। अगर अच्छी है तो आपको गुदगुदा के जाएगी, तो वो सुखात्मक हो सकती है और दुखात्मक हो सकती है। कंफर्म है, जब दोनों हो सकती हैं तो यहीं से उत्तर मिल जाएगा, और इसका उत्तर क्या हो जाएगा, उभयात्मक। फिर आपका बच्चों विस्मृति है, आप भूल भी सकते हो नहीं भी भूल सकते हो, दोनों कंडीशन है। तो इस हिसाब से ये जो आवेग है ये आपके दोनों में आ जाएंगे बच्चों। अगला चलेंगे, लिखा है जिस व्यक्ति अथवा वस्तु के कारण किसी व्यक्ति में भाव या रस उत्पन्न होता है बच्चों, उसको क्या कहते हैं। अब बच्चों ये बहुत अच्छा सवाल है कि क्या उसको उद्दीपन कहते हैं, क्या उसको अनुभाव कहते हैं, क्या उसको आलंबन कहते हैं, क्या संचारी भाव। तो बच्चों पहले तो आप उत्तर टिक कर लीजिए, फिर हम आपको उत्तर देते हैं, जानकारी आपको दी जाती है। तो जैसे ही हम यहाँ देखेंगे कि जिस व्यक्ति अथवा वस्तु के कारण किसी व्यक्ति में भाव रस उत्पन्न होता है उसको आलंबन कहते हैं बच्चों। क्या कहते हैं, आलंबन। अब समझना आपको क्या है कि जैसे बच्चों आप बैठे हैं, आपकी तरफ सांप आ रहा है ऐसे ऐसे ऐसे, तो आपको डर लगेगा कि नहीं लगेगा। अगर आप डरते हैं तो किसकी वजह से डरे, जो कारण है वो है सांप, तो सांप आपका आलंबन। आप एसी के सामने बैठ जाए और आपको ठंडी ठंडी हवा लगे, तो हवा किसकी वजह से लग रही है, तो एसी, तो एसी आपका क्या है बच्चों, आलंबन। कंफर्म है बच्चों, जिसकी वजह से कोई काम होगा, जो कारण होगा, जो काज होगा, वही आपका आलंबन होगा। आगे की बात बच्चों, उद्दीपन क्या होता है, जो रस आया है उसको जो और बढ़ा दे, जो और उसको आए हुए रस को बढ़ा दे, उसको उद्दीपन कहते हैं। जैसे बच्चों आपने खाना खाया लेकिन खाना के साथ में आपको सलाद दे दी गई, आपको अचार दे दिया गया, तो वो आपके रस को बढ़ा रहा। कंफर्म बच्चों, जैसे वो सांप आ रहा था लेकिन सांप जब आ करके फुसकार रहा है ऐसे, जब फुसकारेगा तो डर आपका और बढ़ेगा, जो आए हुए रस को और बढ़ा दे उसको हम क्या कहते हैं बच्चों, उसको उद्दीपन कहते हैं। कंफर्म है। अनुभाव क्या बच्चों होता है, जब आप शारीरिक क्रियाएं करने लग जाते हैं, एक्टिविटी करने लग जाते हैं, तो उसको अनुभाव कहा जाता है। जैसे सांप आ रहा, आया आपकी तरफ, ये डर लगा, किसकी वजह से, सांप, तो सांप आलंबन। सांप ने फुसकारा, उसकी फुसकार से आप और डर गए, जो रस को और बढ़ा दे वो उद्दीपन। फिर आप क्या होने लगे, शारीरिक क्रियाएं कांपने लगे, थरथराने लगे, घिग्गी बनने लगी, भागने लगे, ये जो एक्टिविटी आपने करी वो आपका क्या कहलाता है, अनुभाव। तो उम्मीद है पूरा समझ में आया होगा, पूरा कंटेंट। तो इसका उत्तर यह रहेगा। बढ़ते हैं बच्चों आगे। अगला है, उधर गरजती सिंधु लहरियां
और कुटिल काल के जालोसी, और चली आ रही फेन उगलती, फन फैलाए और ब्यालोसी। बच्चों एक तरफ उधर गरजती सिंधु लहरियां, एक तरफ समुंदर बिल्कुल बढ़ता चला रहा है आपको डुबा देने के लिए, कश्तियां डुबाने के लिए आ रहा, दूसरी तरफ कुटिल काल के जालोसी, जैसे कुटिल काल होता है तमाम बहाने बना करके किसी भी व्यक्ति की वो हत्या यानी मृत्यु करके ले जाता है, 100 बहाने करके आपकी वो मृत्यु को रिप्रेजेंट कर देता है। तो उधर और आगे क्या है बच्चों, चली आ रही फेन उगलती, जैसे फेना उगल रहा है, ठंड फैलाए ब्यालों से, यानी जैसे सांप फेना फैलाता है, उस तरीके से बच्चों ये जो बात हो रही है, तो यहाँ पर जब बात आपसे करोगे तो वो उसी तरीके से, क्या बता रहे सर आप? ठीक है बच्चों, तो ठीक है, तो ये लिखा है चली आ रही फेन उगलती फन फैलाए, ठीक है, ब्यालों से। तो ये वाली जब बात हो जाएगी तो जैसे सांप फन फैला करके आता है पुचकारते हुए, ठीक उसी तरीके से ये लाइनें, ये पंक्तियां पढ़ करके आपको समझ में आ गया होगा बच्चों। तो ये वाली जैसे ही बातें आपने देखी होंगी तो आप उत्तर करोगे कि ये कौन सा रस, क्या ये वीर रस है, क्या ये भयानक रस है, क्या ये अद्भुत रस है, और क्या ये रौद्र है। टिक करिए बच्चों आप जल्दी से उत्तर, चलिए जल्दी से बताइए उत्तर क्या होना चाहिए। तो बच्चों ये हो जाएगा भयानक, क्योंकि डर लग रहा है, भय हो रहा है, कंपन हो रहा है, सांप आ रहा है हमारे पास, तो आप बिल्कुल से समझ जाओगे जहां डर होगा वो भयानक होगा, जहां आश्चर्य वाले, जैसे अद्भुत कहां बच्चों होता है, जैसे गांव में आते थे कहते जमूरे इसको उड़ा देंगे, जमूरे इसको काट देंगे, इसको हटा देंगे, जादू दिखा देते हैं, यहाँ डालेंगे सोना निकाल देंगे, यहाँ से आपका टोपी बना देंगे, यहाँ से गुलदस्ता बना देंगे, यहाँ चमत्कार जैसी बातें होंगी वो अद्भुत होगा। रौद्र का मतलब महाकाल, जैसे जब बहुत गुस्सा आएगी तो रौद्र होगा। वीर का मतलब होता है वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, बच्चों वो वीरता की बात हो जाएगी। छत्राणी का दूध पिया हो लड़के घोड़ा ले जाओ, ये वीरता की बात होगी बच्चों। तो ठीक कर लेंगे, आगे चलेंगे। लिखा है राम को रूप निहारत जानकी, और कंगन के नग की परिछाही। ठीक है बच्चों, इसमें आलम्बन, आलम्बन अभी बताया जा चुका है, जिसकी वजह से वो रस पैदा होगा। तो यहाँ प्रभु राम है और प्रभु राम को कंगन के नग में, उसकी परछाई में ऐसे कर करके, जैसे आप कर देते हैं दिखता है ना फोटो, तो माता सीता उनको राम को कंगन की परछाई में देख रहे हैं, जानकी मतलब जनक सुता है ना। तो ये बच्चों बात हो जाएगी आलम्बन क्या, आलम्बन वो होता है जिसकी वजह से हो। तो राम को रूप निहारत जानकी, कंगन के नग की परछाई। तो आलम्बन क्या हुआ, किसकी वजह से वो किसमें देख रहे हैं, तो आलम्बन क्या राम का रूप है बच्चों, क्या जानकी है, जानकी तो स्वयं देख रहे हैं, तो आलम्बन तो ये तो होंगे नहीं। आगे बच्चों क्या बचा, परछाई, परछाई में क्या देख रहे हैं, परछाई देख नहीं रही। तो मेन मुद्दा क्या है, राम का रूप बच्चों, प्रभु राम का जो रूप है वही आलम्बन है, वही वो उस नग में देखना चाह रही हैं। कंफर्म है, तो ये हो जाएगा उत्तर। आगे बढ़ते बच्चों, कबहुक हो यही रहीन, रहन, बच्चों ऐसे लिखोगे, रा और हन, ये गलत लिखा है, इसको आप हटा ही दीजिए बच्चों। ऐसे करेंगे कबहुक हो यही रहन, ऐसे करोगे रहन रहोगे, श्री रघुनाथ कृपाल कृपा से, संत स्वभाव गहोगे। इसमें बच्चों बताना क्या है, एक तो बताना है आपको उद्दीपन, और दूसरा बताना है रस। इनका सही मैच बताइए। उद्दीपन बता चुके हैं बच्चों, जो आए हुए रस को बहुत बढ़ा दे, जो जैसे आपको इमली खिला दे तो आपका रस और बढ़ जाएगा, है ना बच्चों। तो उद्दीपन आपको बताना है और रस बताना है। तो कबहुक हो यही रहुन रहोगे, कोई एक भक्त है बच्चों, क्या है, भक्त है, हमें आपको क्यों दे दिया, और वो प्रार्थना कर रहा है कि क्या कभी ऐसा भी होगा कि हमारी भी रहनी, हमारा भी निवास आपके आसपास होगा, क्या हमारा जीवन शैली भी आपकी तरीके से होगी। ये भक्त कल्पना कर रहा है, भक्त प्रार्थना कर रहा है, भक्त निवेदन कर रहा है ईश्वर से कि कबहुक हो यही रहीन रहोगे, और श्री रघुनाथ कृपाल कृपा से संत स्वभाव रहोगे। क्या संतों जैसा आचरण हमें भी मिलेगा, क्या वैसा हम भी बन पाएंगे। ऐसी बातें भक्ति में होती हैं बच्चों। तो शांत हो जाएगा पहला बच्चों, शांत रस और उद्दीपन क्या, कृपा बच्चों, भक्ति रस, उद्दीपन रघुनाथ बच्चों, वात्सल्य रस और उद्दीपन संत। अगला बच्चों श्रृंगार की वर्तनी ये रहती है, आप याद रखोगे, है ना। और स्वभाव, अब आप उत्तर करेंगे। तो बच्चों उत्तर इसका क्या होगा, जल्दी से आप लोग बताएंगे, टिक कर लीजिए जल्दी से। तो इसका उत्तर बच्चों क्या हो जाएगा, शांत और कृपा।
तो क्योंकि जब आप इस स्वभाव में जाते हैं तो भक्ति तो है, आप भक्ति तो नहीं कर दोगे, तो शांत हो जाता है। मन मेरा कागज का पुतला, है ना बच्चों। जब ऐसी बातें करोगे आप पूरा डूब जाओगे, आप पूरा ज्ञान जान जाओगे, पूरा वैराग्य हो जाएगा, आपको जीवन के संसार का नियम पता चल जाएगा, स्वार्थ और निस्वार्थ की भावना जान जाओगे, तो इस धरती से वैराग्य हो जाएगा। फिर आप डिस्टेंस बना लोगे और पूरा का पूरा शांत हो जाओगे। वो जो हलचल है, वो जो लहर है, वो रुक जाएगी। तो यहाँ पर बच्चों क्या हो जाएगा, रस का नाम शांत होगा और उद्दीपन का नाम, ये बच्चों उद्दीपन आपको बताना था और ये रस बताना था, ये आपको बतानी थी बात। तो आपका रस हो जाएगा शांत और उद्दीपन हो जाएगा कृपा। चलिए आगे बच्चों, जब ते निहारे घन आनंद सुजान प्यारे, तब ते अनोखी आग लाग रही चाह की। बच्चों इसमें आपको बताना है क्या ये विप्रलभ श्रृंगार है। श्रृंगार बच्चों हमारे टाइपिस मास्टर ने क्या क्या खेल किया है, तो श्रृंगार ये रहेगा और श्रृंगार बच्चों ये रहेगा। क्या विप्रलभ श्रृंगार होगा, क्या संयोग श्रृंगार होगा, क्या भयानक होगा और रौद्र। एक बार लाइनें बच्चों फिर पढ़ रहे हैं। जब ते निहारे घन आनंद, जब से तुझे मैंने देखा सनम, है ना। तो वही वाली बात हो रही, जब ते निहारे घन आनंद, जब से मैंने आनंद का जो स्रोत है, जो दरिया है, जब से मैंने उसको देखा है। सुजान प्यारे, तब ते अनोखी आग, बच्चों क्या जबरदस्त बात है, तब ते अनोखी आग लाग रही चाह की। उस दिन से हमारे हृदय में आग लग गई है कि बिना देखे रहा नहीं जा रहा है। ऐसी जो आग है विरह की आग, तो वो आपको बताना, एक बार देखा और दीवाने हो गए, एक बार देखा और सब कुछ निछावर हो गया, एक बार देखे तो सब कुछ भुला दिया। तो ऐसी जब बच्चों बातें हो जाएंगी तो आपको बताना रहेगा कि वो कौन सा रस होगा। तो आप देखते हैं कि ये श्रृंगार है और ये संयोग श्रृंगार है, तो बच्चों आपको उत्तर देना रहेगा। यहाँ पर अगर वो सामने ही होता तो याद क्यों आती बच्चों, आदमी है दूर, तो आप बता दोगे विप्रलंब श्रृंगार। बच्चों विप्रलंब श्रृंगार कह लीजिए, विप्रलंब श्रृंगार कह लीजिए, या बच्चों इसी को आप वियोग श्रृंगार कहोगे। एक होता है संयोग और दूसरा बच्चों क्या होता है वियोग। आप याद रखोगे श्रृंगार रस के दो प्रकार होते हैं, एक संयोग, एक बच्चों वियोग। संयोग का मतलब होता है जहां नायक और नायिका, प्रेमी और प्रेयसी एक दूसरे के सामने हैं, फ्रंट पे हैं, मिल लेते हैं, बात कर लेते हैं, मुस्कुरा लेते हैं, तो वो संयोग होता है। जब वो मिल नहीं पाते, बात नहीं कर पाते, दूरी है, विरह है ना, तो बच्चों वहां विप्रलंब श्रृंगार होता है, उसी का दूसरा नाम विप्रलंब है, उसी का वियोग है। तो यहाँ पर आग लगी रही, आग लग गई है, आग लग गई है, काहे की, देखने की, चाह की। तो जब ऐसी बातें हो जाएंगी तो ये बच्चों हो जाएगा विप्रलंब श्रृंगार। आगे बढ़ते हैं, अगला बच्चों होगा उपरयुक्त। उपरयुक्त, उपरयुक्त, उपरयुक्त पंक्तियों में उद्दीपन। बच्चों उद्दीपन क्या होगा, तो उद्दीपन आपको बताना है, कहां बताना है बच्चों, ये पंक्तियां हैं। जबते निहारे घन आनंद सुजान प्यारे, तबते अनोखी आग लाग रही चाह। उद्दीपन जो उस रस को बढ़ा दे, आए हुए रस को बढ़ा दे बच्चों। तो कह रहे जबते निहारे, एक बार आप चेक कर लीजिए, देख लीजिए, जबते निहारे घन आनंद और सुजान प्यारे, तबते अनोखी आग लाग रही चाह की। तो उद्दीपन क्या है बच्चों, उद्दीपन क्या है जो उसको बढ़ा रहा है, जबते निहारे। चलिए देखते हैं, तो क्या निहारना हो जाएगा, क्या सुजान हो जाएगा, क्या चाह हो जाएगा, क्या आग हो जाएगा। चलिए बच्चों उत्तर करिए, चार विकल्प दिए गए। तो बच्चों वो जो आग लगी है दिल में मेरे है दर्द डिस्को, दर्द डिस्को, दर्द डिस्को, वो जो आग लगी है वो कहां से लगी, कब से लगी है, फर्स्ट साइट इन लव, पहली बार जो देखा और तुम्हारे हो गए। तो जब से उन्होंने निहारा, जैसे बच्चों अभी हमारा जाना हुआ था बरसाना, रियल बात बता रहे हैं, सच्ची बात बता रहे हैं, दिल की बात बता रहे हैं, हृदय की गहराइयों से बता रहे हैं। बरसाना श्री राधा जी का निज निवास स्थान है। तो एक ही बार में लुट गए हैं, अच्छा ही नहीं लग रहा है, पूरे लखनऊ में रहते रहते हालत खराब है कि कब दिन हो दूसरा तो हम जाएं वहां पर। रियल बात बता रहे हैं, जैसे ही नजर मिली तो खो गए हैं, पूरा का पूरा उन्होंने एक्सरे कर लिया है हमारा, अच्छा ही नहीं लग रहा है। तो ऐसी जब बातें हो जाएंगी बच्चों, तो एक ही बार जब निहारोगे उनको, है ना, निहारो लाडली गाना भी बना है बच्चों। तो ये मन की बात आज हमने कह दी, कहना नहीं चाहिए था फिलहाल। चलो देखते हैं हम लोग आगे, क्योंकि आप लोग पता नहीं क्या क्या सोचोगे। आगे बच्चों, हिमांद्री तुंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती और स्वयं प्रभा समुज्जला स्वतंत्रता पुकारती।
अब बहुत आसानी से कर लोगे कि आजा तुझको पुकारे मेरे गीत नहीं, मेरा राष्ट्र, मेरा देश, है ना, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, और भारत माता की जय। ये वाली जब बात हो जाएगी बच्चों, तो क्या वो भयानक रस हो जाएगा, क्या वो वीर रस हो जाएगा, क्या वो रौद्र हो जाएगा, क्या वो अद्भुत हो जाएगा? तो जहां वीरता की बच्चों बात हो जाएगी, हिमांद्री तुंग श्रृंग से, मतलब पर्वतों से, पहाड़ों से और अनेक जगहों से एक ही आवाज आ रही कि राष्ट्र के लिए उठ खड़े हो, देश सर्वोपरि है, नेशन फर्स्ट। तो जब ऐसी बात हो जाएगी कि हिमांद्री तुंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती और स्वयं प्रभा समुज्ज्वला स्वतंत्रता पुकारती, कौन बुला रहा है? स्वतंत्रता की, स्वतंत्रता के लिए मर मिटो। तब ऐसी बात हो जाएगी तो क्या वहां भयानक होगा? डर वाली कोई बात ही नहीं। क्या अद्भुत होगा? कोई बात नहीं। गुस्सा आएगी? नहीं। एक ही उत्तर होगा, रौद्र। तो अपना स्कोर कार्ड आप जरूर बताएंगे और सेशन कैसा लगे जरूर उत्तर देंगे। अगला बच्चों, तू दयाल है, तू दीन है, तू दान है, और तू भिखारी हो, मैं भिखारी हूं, मैं हो माने हम, हो भिखारी हो, प्रसिद्ध हूं, पातकी हूं, तू पाप पुंज हारी है। बच्चों को एक आदमी हो है, वो कह रहा है, कोई भक्त है, कह रहा मैं पापी हूं, निकृष्ट हूं, अधम हूं, दुराचारी हूं, लेकिन आप क्या हो? पालनहार हो, मोक्षदायिनी हो, और संकटों से दूर करने वाले हो, अपराधों को माफ करने वाले हो, श्रेष्ठ हो। अब ऐसी जब बातें हो रही तो वो कौन सा रस होगा? क्या वो शांत होगा, क्या वो करुण होगा, क्या वो श्रृंगार होगा? हर जगह हमारे टाइपिंग बाबू ने ये किया है, श्रृंगार। श्रृंगार होगा, क्या भक्ति होगा? चलिए बताइए बच्चों जल्दी से उत्तर। तो इसका उत्तर बच्चों क्या होगा, बताइए जल्दी से। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा बच्चों? भक्ति। जब आप भक्ति में डूब जाते हैं तभी ऐसी बातें आप कर पाते हैं, तभी आप कह सकते हैं कि मैं अपराधी हूँ, है ना, मैं पापी हूँ, मैं निकृष्ट हूँ, मैं दुष्ट, क्योंकि आत्मा को आप पूरी तरीके से देख लेते हैं, जान लेते हैं, परख लेते हैं, समझ लेते हैं, और ये पता चल जाता है आपको कि मैं दुष्ट हूँ, मैं पापी हूँ, मैं अधम हूँ। ये एक्सेप्ट करने के लिए भी बड़ी क्षमताएं होनी चाहिए कि आप ये मान लो कि मैं ऐसा हूँ। और मानते कब हो? जब आप अपने आप को भक्ति में डुबा देते हो। अगला बच्चों, अगला सवाल है हमारा, उपरोक्त पंक्तियों में आलम्बन क्या है? तो बच्चों आलम्बन आपको ढूंढना है, आलम्बन जिसकी वजह से वो सारी घटनाएं हो रही हैं, तो उसको आलम्बन कहते हैं। पंक्तियां फिर देखेंगे, तू दयाल है, तू दीन है, ठीक है, तू दान है, और मैं भिखारी हूँ। आगे बच्चों, प्रसिद्ध पातकी हूं, तो पाप है, तो पुण्य हारे हैं। तो उसमें आपको आलम्बन बताना है, इसका आलम्बन ये रहा। चलिए उत्तर बताइए जल्दी से बच्चों, ठीक है। तो उत्तर जैसे ही आप बताएंगे तो उत्तर क्या होगा बच्चों? चलिए देखिए बच्चों, पहला है ईश्वर, दूसरा है भक्ति, अगला पातकी, अगला भिखारी। चलिए बताइए बच्चों। तो इसका बच्चों उत्तर क्या हो जाएगा? ईश्वर, क्योंकि सारी बातें किससे कही जा रही हैं? ईश्वर से। आलम्बन जिसकी वजह से जो होता है, ईश्वर के हम सामने प्रत्यक्ष ईश्वर को रख करके, फ्रंट पे रख करके हम अपना निवेदन कर रहे हैं, हम अपनी बात रख रहे हैं बच्चों। आगे चलते हैं, अगला है अति रिस। रिस माने बच्चों गुस्सा, रिस माने क्रोध। अति रिस बोले वचन कठोरा, और कहु जड़ जनक धनुष को तोरा, तय तोरा। बच्चों ये बात हो रही है कहां पर? धनुष यज्ञ की। तो वहां पर जैसे ही धनुष यज्ञ में शिव जी का धनुष भंग होता है, टूटता है, प्रभु श्री राम के माध्यम से, प्रभु राम के माध्यम से, और उसी समय बच्चों क्या हो जाता है, जैसे ये वाली बात होती है, ये घटना होती है, तो वहां पर एक बात आपको दिखाई पड़ जाती है। वो बात आपको क्या दिखाई पड़ जाएगी कि अचानक से कौन आ जाते हैं? विश्व, हमारी टेक्निकल टीम बता रही है। 1 मिनट बच्चों, जी जी सर। तो चलिए बच्चों देखते हैं हम लोग जल्दी से।